तो छोटी बच्चियां थी हमारे मुसलमान घर की, बहुत ही अच्छा लगा कि ये लोग पढ़ाई को लेकर काफी उत्सुक हैं। जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार सिंह ने बच्चियों की शिकायत को गंभीरता से सुना और थाना जाजमऊ प्रभारी को मामले की जांच कर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। इसको सुनकर आपको बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लिप है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई अपडेट लेकर आपके सामने आया हूँ। ये मामला जो आप जुड़ा हुआ है, आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। जो हमारे कानपुर के जिला अधिकारी यानी कि जो डीएम साहब है, उनके पास एक हमारी मुस्लिम बच्ची पहुंची और उन्होंने अपनी फरियाद रखी। और ये जो क्लिप है मेरे पास, इसको सुनकर आपको बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लिप है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। तो चलिए पहले हम लोग ये जो जिलाधिकारी की क्लिप है सर की, हम लोग इसको पूरा सुनते हैं। कानपुर की कलेक्ट्रेट में उस वक्त हर किसी की आंखें नम हो गई जब दो छोटी बच्चियां अपनी मां का हाथ थामे जिला अधिकारी के जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंची। उनके पास कोई बड़ी शिकायत नहीं थी, न जमीन का विवाद, न किसी सरकारी योजना की। उनकी शिकायत थी उनकी छोटी सी गुल्लक जिसमें उन्होंने अपने सपने जमा किए हैं। जाजमऊ इलाके की रहने वाली शन्नू अपनी बेटियों इस्वा खान और मरियम फातिमा को लेकर डीएम कार्यालय पहुंची थी। मां ने बताया कि बड़ी बेटी इस्वा काफी समय से अपनी मिट्टी की गुल्लक में पैसे जमा कर रही थी। कभी रिश्तेदारों से मिले कुछ रुपए, कभी जेब खर्च से बचाए पैसे, तो कभी घर में मिले सिक्के। बच्ची हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ती थी। उसके छोटे से दिल में एक सपना था कि जब गुल्लक भर जाएगी तो वो अपने लिए नया स्कूल बैग और जरूरत का सामान खरीदेगी। लेकिन परिवार में चल रहे विवाद के बीच किसी ने उसकी गुल्लक तोड़ दी और उसमें सारे रखे पैसे निकाल लिए। मां ने बताया कि इस मामले की शिकायत थाने में भी की गई, लेकिन इसे घरेलू विवाद मानकर ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया। इसके बाद दोनों बच्चियां अपनी मां के साथ सीधे डीएम जितेंद्र कुमार सिंह के जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंच गई। जब डीएम ने बच्ची से पूछा कि वो गुल्लक में क्या रखती थी, तो इस्वा ने मासूमियत से कहा, मैं रोज थोड़ा थोड़ा पैसा बचाती थी। बच्ची की ये बात सुनकर वहां मौजूद अधिकारी और लोग कुछ पल के लिए भावुक हो गए। जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार सिंह ने बच्चियों की शिकायत को गंभीरता से सुना और थाना जाजमऊ प्रभारी को मामले की जांच कर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे माहौल को बदल दिया। डीएम ने दोनों बच्चियों को अपने पास बुलाया, उनसे प्यार से बात की और फिर उन्हें नई मिट्टी की गुल्लक और स्कूल बैग भेंट की। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी जेब से दोनों गुल्लकों में 1,000 रुपए भी डाले। उन्होंने बच्चियों से कहा कि अब ये तुम्हारी नई गुल्लक है, इसलिए जो पैसे रखोगी वो सुरक्षित रहेंगे। कुछ देर पहले तक उदास और मायूस दिख रही बच्चियों के चेहरे अचानक खिल उठे। नई गुल्लक और बैग पाकर दोनों बच्चियां मुस्कुराने लगी। उन्होंने हाथ जोड़कर डीएम को धन्यवाद कहा। वहां मौजूद कई लोग इस पल को अपने मोबाइल में कैद करते नजर आए। डीएम ने इस दौरान कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चियां बचपन से ही बचत करना सीख रही हैं। उन्होंने दोनों बच्चियों को आगे भी पैसे बचाने और पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। जनता दर्शन में रोज सैकड़ों शिकायतें आती हैं, लेकिन ये छोटी सी घटना वहां मौजूद हर शख्स के दिल को छू गई। इसने ये दिखा दिया कि प्रशासन सिर्फ फाइलों और आदेशों तक सीमित नहीं होता, बल्कि संवेदनशीलता और इंसानियत भी किसी अधिकारी की सबसे बड़ी पहचान होती है। अमित चौहान की रिपोर्ट। कैसे लूट हो गई? किसने लूट कर लिया? कहाँ घर पे अंदर से आप लोग पैसे बचा रहे? ऐसे कैसे हो गए? 1,000 के आसपास हो गए। शासन की तरफ से जिलाधिकारियों के लिए निर्देश है कि वो 10 से 12 जनता दर्शन में उपलब्ध रहेंगे। इसी दौरान में एक लेडी मेरे पास में आई थी और उनके 2 बच्चियां भी साथ में आई थी और उन्होंने अपने परिजनों पर ही आरोप लगाया जाजमऊ थाना क्षेत्र में कि उनके परिजनों ने बच्चों की गुल्लक को कुछ चुरा ली है, कुछ अन्य सामान भी। तो इसमें बाकी थाना जाजमऊ को कार्रवाई के लिए मैंने अपेक्षा की है, निर्देश दिए हैं। उसके साथ में चूंकि बच्चे भी साथ में आए थे, थोड़ा सा दुखी थे, तो उन बच्चियों के लिए गुल्लक हम लोगों ने बाजार से ऑफकोर्स मंगा दी है और उसमें कुछ मैंने भी अपनी तरफ से योगदान किया ताकि जो उसमें बचत की अगर ये टेंडेंसीज बच्चों में अभी से है और वो बच्चे इमोशनली जुड़े हुए हैं गुल्लक की कॉन्सेप्ट से, हम सबका बचपन में गुल्लकों से बहुत जुड़ाव रहा है, तो वो बस उसी के लिए पॉजिटिव जेस्चर में मैंने भी गुल्लक मंगा दी थी। बच्चे खुश थे और उसी से हम सबको खुशी मिलती है। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने ये पूरी क्लिप सुनी जिसमें हमारे कानपुर के जिलाधिकारी हमारे डीएम साहब ने कितने अच्छे तरीके से ये पूरा मामले को सुलझाया। और ये जो हमारी 2 छोटी बच्चियां थी हमारे मुसलमान घर की, बहुत ही अच्छा लगा कि ये लोग पढ़ाई को लेकर काफी उत्सुक हैं और
अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, सबसे पहली आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग कोशिश कीजिए जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके एजुकेशन हासिल करें, चाहे वो कोई भी हो। आप धर्म जाति ना देखें, कोशिश कीजिए अगर हमें जिससे जो फायदा मिल रहा है हमें उससे वो फायदा ले लेना चाहिए, एजुकेशन के मामले में या और अदरवाइज किसी भी मामले में। तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, इस क्लिप को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए किस तरीके से इस बच्ची ने अपना हौसला दिखाया। जो हमारे कानपुर के डीएम साहब है उनके पास गई और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरे मामले को सुना और थाना प्रभारी को कहा कि इस मामले में अच्छी तरीके से जांच होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह, और जैसे कि मैं आपको हर वीडियोस में बताता हूँ कि हमें एक काम ये भी डेली डेली करना है, हमारे माइंड को और हमारे ये जिस्म को हमेशा मजबूत रखना है। तो सबसे पहला काम अपने माइंड को मजबूत रखने के लिए मेडिटेशन यानी कि ध्यान, ये हमें लाजमी से करना है, जरूरी करना है। कोई कुछ भी कहे, हमें डेली इसे करना है ताकि हमारा ये जो मन है ये मजबूत हो जाए और हमारा शरीर, इस पर भी हमें काम करना है। चाहे आप जिम जाइए, चाहे सुबह उठकर एक्सरसाइज करिए, दौड़िए, भागिए, कुछ ना कुछ ऐसा करिए जिससे आप फिजिकली मजबूत हो जाएं और अंदरूनी भी मजबूत हो जाएं। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए इंशाल्लाह मैं आपके साथ खड़ा हूं। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई को बनाए रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज।